हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव कैप्चर्ड विद प्रियंका। एंड गाइस, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मतलब जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं मेरे चैनल से, एंड जो पुराने हैं जिन्होंने मेरे चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है, उनका दिल से धन्यवाद। और जिस तरीके से आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो, प्लीज़ ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहना। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी करते रहना, ठीक है। तो चलो करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम काफी टाइम से देख रहे हैं, एक औरत को जबरदस्ती पोक किया जा रहा है, जबरदस्ती उसको मेंटली डिस्टर्ब किया जा रहा है, जबरदस्ती उसके ऊपर मतलब तरह तरह की चीजें बोली जा रही हैं। और कहीं ना कहीं उसकी चुप्पी का भी जो लोग हैं उन्होंने फायदा उठाया है। एंड उनके जो अंधभक्त हैं, जो उस साइड के अंधभक्त हैं, उन्होंने भी हद ही मचा रखी थी कि भाई सपना कुछ बोल नहीं रही है। अगर वो कुछ बोल नहीं रही है तो इसका मतलब ये है कि गलती सारी सपना की है, बाकी वो सारे दूध के धुले हैं, बस गलती सिर्फ सपना की है और किसी की नहीं है। यार, अंधभक्ति की हद हो गई। कुछ रिएक्शन चैनल है, हालांकि मेरा भी रिएक्शन चैनल है, मतलब ये चीज मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अगर कोई सपना के सपोर्ट में वीडियो बनाता है तो वो अंधभक्त हो गए। एंड वो उनके सपोर्ट में अगर वीडियो बना रहे हैं तो वो अंधभक्त नहीं है। अगर सपना के सपोर्ट में जो लोग वीडियो बना रहे हैं, चलो वो अंधभक्त है, मान लिया हम अंधभक्त हैं भाई। पर तुम्हारा क्या मतलब, कोई रिश्ता है तुम्हारा उनसे? तुम्हारे फूफा लगते हैं, तुम्हारे जीजा लगते हैं, कौन लगते हैं तुम्हारे? एंड भाई, अगर सपना के सपोर्ट में वीडियो बन रही है तो इनको मिर्चें लग रही हैं। अरे भाई ठीक है, आपका रिएक्शन चैनल है, आप जिसका मन है उस पर वीडियो बनाओ, बट आप दूसरे रिएक्शन चैनल वालों को क्यों घसीट रही हो इसमें कि भाई वो अंधभक्त है, वो अंधभक्त है? अंधभक्ति तो तुम भी कर रही हो। दूसरों को कहने से पहले खुद भी झांक के देख लो कि तुम क्या कर रही हो। तुम्हें तो मतलब वही है ना कि तुमने तो बिल्कुल आंखों पे काली पट्टी बांध रखी है। मतलब तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। तुम्हें बूढ़े माँ बाप तो दिखाई देते हैं, बट तुम्हें वो दो छोटी बच्चियां नहीं दिखाई देती हैं। बूढ़े माँ बाप के दो बेटे गए, बूढ़े माँ बाप के दो बेटे गए। एक बात बताओ, बूढ़े माँ बाप के दो बेटे गए ना, जो छोटी छोटी बच्चियां हैं ना, उनके पापा गए, ना ही किसी औरत का पति गया, बस बूढ़े माँ बाप के बेटे गए, जो कि वो बूढ़े माँ बाप जिन्होंने अपनी जिंदगी जी ली है। ज्यादा से ज्यादा कितने 10 साल जी लेंगे वो। और बट उस औरत के आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। उसकी एज कितनी है? मतलब मुझे तो ऐसा लगता है जैसे इन लोगों ने ना पैसे खा रखे हैं, इनको रिश्वत खिला रखी है। भाई, आपका काम रिएक्शन देना है, आप जो भी कमी लगती है तो उन चीजों को बोलो ना। आप अंधभक्ति क्यों कर रहे हो? या आप अंधभक्ति कर रहे हो तो दूसरों को मत बोलो कि भाई वो अंधभक्त है। मतलब अगर वो औरत चुप थी भाई, जब वो बोलती थी, जब वो प्रूफ देती थी, ठीक है, लोगों को सबूत दिखाती थी, रिकॉर्डिंग दिखाती थी, तो उसका नाम रिकॉर्डिंग की देवी, रिकॉर्डिंग मैडम, ठीक है। एंड जब वो शांत हुई, जब उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया कि सामने वाले को, तो उसकी गलती है, इसलिए वो चुप है। वो अपनी वीडियो में अपने बच्चे को फेस इसलिए दिखाती है कि वो लोग पीछे हट जाएं, ये हो जाए। यार, शर्म नहीं आती है बिल्कुल भी। एंड आज तक जब से ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है, ठीक है, जब से सपना अपना ससुराल छोड़ के आई है, तब से लेकर अब तक उन लोगों की साइड से कोई भी प्रूफ आया है उनकी तरफ से जिससे ये साबित हो जाए कि सपना ने उनके साथ गंदा व्यवहार किया, या एक वो अच्छी बहू नहीं थी, एक अच्छी बीवी नहीं थी? एक भी मतलब प्रूफ ला के दिखा दे। वो सपना ने तो हजार प्रूफ दिखा दिए, और फिर भी जो लोग हैं फिर भी ब्लेम उसी को करते हैं। तो ये हुई ना अंधभक्ति। जो सारी चीजें आंखों के सामने देखते हुए भी आप उस चीज को झुटला रहे हो, तो मैडम अंधभक्ति इसको कहते हैं। यहाँ तो साफ साफ नजर आ रहा है कि आपने पैसे खा रखे हो, और कहीं ना कहीं मतलब उन लोगों ने आपको पैसे दिए हैं कि भाई सपना की इमेज खराब करो। मतलब कल जब सपना का वीडियो आया है तो उन्होंने कुछ पिक्चर्स लगाई थी, ठीक है, जो उनके बारे में गलत गलत चीजें बोल रही हैं, तो भाई इतनी मिर्ची लग गई। अब आप ये सोच लो, आपको दो शब्द उनके बर्दाश्त नहीं हुए, एंड आप जो इतना गंदा गंदा उनके लिए बोलते हो, उसका आपने सोचा है कभी कि आप क्या बोल रहे हो दूसरे को? एक औरत को क्या बोल रहे हो जिसका ना पति है, ना ससुराल है, ना कुछ है, सिवाय दो बच्चियों के? और मैके वालों के, अगर मैके वाले उसका साथ नहीं देते तो वो औरत कहाँ जाती? हम हैं अंधभक्त, हम ये एक्सेप्ट करते हैं, हम अंधभक्त हैं, बट तुम लोगों की तरह नहीं है जो चीजें मतलब सारी चीजें साफ क्लियर दिखाई दे रही है, फिर उसके बाद भी वो सारी चीजें झुटला के तुम उनका सपोर्ट कर रहे हो। एंड कौन सा ऐसा ससुराल होता है जो खुद तो सामने आते नहीं है,
खुद तो कभी उन्होंने मतलब कैमरे के सामने अपना मुंह खोला नहीं है। बस कभी पड़ोसी को आगे कर देते हैं, कभी भाई साहब है उनको आगे कर देते हैं, कभी जो बच्ची है उसको आगे कर देते हैं। बस वो नाम की बच्ची है, बाकी सबको पता है कि वो क्या है। मतलब अगर वो औरत 10 दिन शांत क्या बैठ गई तो लोगों को लगा कि भाई हाँ भाई ये सब दूध के धुले हैं, सपना ही है सबसे बड़ी विलन। मतलब इस साइड की सबसे बड़ी विलन सपना ही है, उसी के अंदर सारी कमियां हैं। बाकी वो तो इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं। लो, आ गया जवाब सपना का। एंड अब जब उसने जवाब दिया तो आप क्या मानने को तैयार हो कि वो लोग गलत हैं, सपना ठीक है? आप तो भी नहीं मानोगे, मुझे पता है और सभी को पता है। एंड कहीं ना कहीं जो सपना चुप थी ना, वो अपने सब्सक्राइबर की वजह से चुप थी। उन लोगों ने बोला कि आप भौंकने दो जो भौंक रहा है, प्लीज आप अपने काम पे ध्यान दो, अपने बच्चों पे ध्यान दो। बट नहीं, लोगों बट वही है ना लोगों का, अगर वो बोलती हैं कुछ प्रूफ देती हैं तो भी वो गलत है, अगर वो शांत बैठी है इसमें भी उनका मतलब कोई चाल है, या मतलब सारी की सारी वही गलत है। और जरा सी दो लाइनें सपना ने मतलब जो लोग हैं उनके बारे में क्या बोल दी तो लोगों के मिर्च लग गई, आग आग मतलब भड़क गई। और आप जो इतना उस औरत के बारे में चीजें बोलते हो तो आपको मतलब एक बार भी नहीं सोचते हो कि हाँ हम किसी औरत के बारे में क्या सोच रहे हैं? आपको इतना राइट किसने दिया? आपको किसने दिया राइट किसी के बारे में कुछ भी बोलने को? मतलब हद हो गई। एक मैडम है, ठीक है, जो पता नहीं कब का वीडियो निकाल के लाई है, शॉर्ट वीडियो डाला है उसमें उन्होंने, जिसमें जो सपना की जो हस्बैंड है, अब ये नहीं पता कौन से हस्बैंड है, पहले वाले हैं या दूसरे वाले हैं, वो उनके सर में ऑयलिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो सपना वहाँ थोड़ा गुस्सा हो रही है। तो मैडम आप एक बात बताओ, इससे आप क्या सबूत कर मतलब इससे आप क्या साबित करना चाहती हो? इससे ये साबित हो जाता है कि जो सपना है वो बुरी थी, बुरी बीवी थी, अपने हस्बैंड को कुछ नहीं समझती थी। किस हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में लड़ाइयाँ नहीं होती हैं? आप मुझे एक बात बता दो, जिस हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में लड़ाइयाँ झगड़े नहीं होते हैं ना, इसका मतलब उन दोनों के बीच में प्यार नहीं है, बस वो फॉर्मेलिटी वाला रिश्ता है। हद हो गई यार, मतलब कहीं के पेज कहीं भी आप जोड़ रहे हो। मतलब वो भैया भैया ने अपने खेत दिखाए, भैया के पास इतनी प्रॉपर्टी है तो भैया को क्या जरूरत है दूसरों की प्रॉपर्टी की? अरे भाई, भैया के पास जब इतनी प्रॉपर्टी है तो भैया ने चैनल क्यों बना रखा है? भाई चैनल ऐसा तो है नहीं, वो लोगों को एंटरटेन करने के लिए उन्होंने अपना चैनल बनाया है, यहाँ भंगड़ा करने के लिए चैनल बनाया है? भैया पैसे कमाने के लिए ही तो चैनल बनाया है उन्होंने। और क्यों चैनल बनाया है? अगर इतना ही पैसा था, इतनी प्रॉपर्टी, तो क्यों मतलब यहाँ वीडियो बनाने की जरूरत पड़ गई उनको? वो औरत तो मानती है कि भाई हाँ मेरी सोर्स ऑफ इनकम यही है यूट्यूब, तो मैं काम करती हूँ यहाँ। एंड जो रिएक्शन चैनल वाली मैडम है उनका कहना है कि जो ससुराल वाले लोग हैं उनके पास तो प्रॉपर्टी है, उनके पास तो कोई कमी नहीं है, ठीक है। और अगर उनको यूट्यूब से इतना पैसा करना होता तो वो डेली ब्लॉगिंग करते। तो मैडम एक बात बताओ, अगर वो डेली ब्लॉग करेंगे, डेली चीजें दिखाएंगे तो लोगों को पता नहीं चल जाएगा कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं? अगर वो सारी चीजें दिखाएंगे, डेली ब्लॉगिंग करेंगे तो सब सारी चीजें लोगों को नजर आएगी ना। जो डेली ब्लॉगिंग करता है उसका हमें पता है लाइफस्टाइल का, कि वो कैसे, क्या उसकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, सारी चीज़ों का हमें पता रहता है। बट जो डेली ब्लॉगिंग नहीं करता है उसका हमें कुछ नहीं पता कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो लोग क्या कर रहे हैं, पीछे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हमें कुछ नहीं पता। तो यार इतनी मतलब इतने अंधभक्त तो नहीं है हम कि सारी सारी चीज़ें आंखों के सामने होते हुए भी हम उस चीज़ को नकार दें। ठीक है, तो कल सपना का ब्लॉग आता है, जो लोगों को खुजली हो रही थी ना कि देखो मैडम का 3 दिन से ब्लॉग नहीं आ रहा है, मैडम शांत बैठी है, मैडम गलत है, मैडम डर गई हैं इसलिए मैडम का कोई ब्लॉग नहीं आ रहा, कोई प्रूफ लेके नहीं आ रही है, कोई लाइव नहीं आ रही, कोई ये नहीं आ रहा वो नहीं आ रहा। मैडम आ गई। और एन सपना ने ये भी बताया कि 3 दिन से उनके ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे, क्योंकि वो खाटू श्याम दर्शन करने गई थी और नीम करौली गई थी, ठीक है, अपनी गाड़ी की पूजा कराई थी, तो वो नहीं डाल पाई ब्लॉग। एंड उन लोगों के 10-10 दिन में, 15-15 दिन में एक ब्लॉग आता है, तो आप लोग उनसे सवाल नहीं पूछते हो कि भाई इन लोगों के ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या खिचड़ी पक रही है? तो आप एक बार नहीं पूछते।
एक बार सवाल नहीं उठाते। इतने इतने प्रूफ सपना ने दे दिए, इतनी चीजें सुना दी, तो आप लोगों ने एक बार भी नहीं मतलब पूछा कि भी हाँ इसका जवाब दो, इसका क्या है, इसका क्या नहीं है। तो बस वही सिंपैथी कार्ड प्ले कर देंगे, बूढ़े माँ बाप ये और वो। उसको मतलब छोटी बच्ची, वो छोटी बच्ची है, अगर उसको कोई कुछ बोलता है तो वो छोटी बच्ची है, वो माइनर है भाई। उसके शब्द तो इतने भारी भारी हैं, इतना तो कोई बड़ा भी नहीं बोल पाए। मतलब वो लोग एक औरत के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, उसका मतलब उन सबको राइट मिला है, आपको भी राइट मिल गया, उनको भी राइट मिल गया, और ना वो कुछ एक्शन ले सकती हैं। जो आप उनके बारे में चीजें बोल रहे हो सपना के बारे में, या इधर से या उधर से, तो जो सपना है वो एक्शन नहीं ले सकती, वो कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकती। बट हाँ, अगर उसके बारे में चीजें बोली जाए तो उसके लिए लीगल एक्शन लिया जा सकता है। तो वही बच्चियों वाली हरकत करे ना, बच्चियों की तरह रहे ना। एंड जैसा कि आपको पता है, जो लोग सपना के ब्लॉग देखते हैं डेली, जो उनकी ब्लॉगिंग देखते हैं, उनको पता होगा जिस जिस दिन सपना खाटू श्याम के दर्शन करने के लिए जा रही थी और उनकी गाड़ी जिस दिन आई थी, तो उन्होंने बोला था कि मैं मतलब मुझे गाड़ी की पूजा भी करानी है और मुझे दर्शन करने के लिए जाना है, ठीक है। उनकी कुल देवी है, वहां उनको जाना था। उन्होंने सपना ने साथ में ये भी बताया था कि मुझे पता है कि जो लोग हैं वो किस हद तक गिर रहे हैं, ठीक है, बट मैंने सारी चीजें जो है वो भगवान के ऊपर छोड़ रखी हैं, ठीक है, उन्होंने ये बोला था। तो एंड अब इस चीज का क्या, लोगों ने गलती सोच ली है कि भाई इसको इसी की गलती है इसलिए ये भाग गई, इसलिए कुछ नहीं बोल रही है, हद हो गई। तो सबसे पहले सपना ने उस बच्ची को जवाब दिया, जैसा कि जो बच्ची है उसने बोला था कि मेरा मुंह खुलवाओ, मतलब मेरा मुंह मत खुलवाओ, मैं आपकी सती सावित्री वाली इमेज है वो लोगों के सामने खत्म हो जाएगी, उसने ऐसा कुछ बोला था, ठीक है। तो सपना ने उसको खुला चैलेंज दिया है कि भाई तू बोल, तू इतने टाइम तक शांत क्यों बैठी रही। सपना ने उस बच्ची को बोला कि तू भाई तू इतने टाइम तक शांत क्यों बैठी रही, क्यों नहीं खोली तूने मेरी पोल। भाई रिश्ता तो कुछ है नहीं भाई, ना ही तो लाज शर्म का है, ना बड़ों का लिहाज रहा, ना कोई रिश्ते का लिहाज रहा, तो भाई किस लिए, तो भाई क्यों सपना की सच्चाई को क्यों छुपा के बैठे हो, लाओ ना। जो आप दूसरों की लाइफ में जा जाके बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब बदनाम कर रहे हो, तो यार आप सबके चैनल हैं, एक बार में छुट्टी करो बता के। सपना ने जो भी किया, जो भी चीजें की, सारी सामने लेके आ जाओ। किस चीज की शर्म है, किस चीज का लिहाज है, क्योंकि वो तो सारी हदें पार कर रखी है भाई। अब तो कोई ना रिश्ता है ना कुछ है, तो खोल दो पोल सारी उनकी। ये भी पता है ये लोग इतने शरीफ नहीं है कि इनके पास कोई राज होगा तो ये शांत उसको लेके बैठे रहेंगे। ये कब का डिंडोरा पीट चुके होते हैं सोशल मीडिया पे, बट इनके पास कुछ बोलने को है ही नहीं, तो बोलेंगे क्या, बस इनको धमकी देना आता है। मतलब इन लोगों ने ये सोच लिया, अगर हमने इसको सोशल मीडिया पे ऐसी धमकी दी, इसके कैरेक्टर पे उंगली उठाई, तो ये सोशल मीडिया को छोड़ के भी चली जाएगी और ये फिर मतलब दूसरों के ऊपर डिपेंड हो जाएगी पैसों के लिए, मतलब एक ही पैसे के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड हो जाएगी। हो सकता है कि ये अपनी ससुराल में हो सकता है कि अपने ससुराल में भी भीख मांगने आए कि हाँ भाई मेरे बच्चों को पाल दो, मुझे पाल दो। तो शायद ये लोग ये धमकी देके सपना को डराना चाह रहे हैं। भाई है वो लाइव में जा जाके कमेंट कर रहा है सपना के लिए गलत गलत है, वो बच्ची है वो करेक्टर पे उंगलियां उठा रही है। भाई ऐसा ऐसा क्या राज है सपना का जो उसकी सती सावित्री वाली इमेज खत्म हो जाएगी। बोलो ना, किस चीज का इंतजार है, किस चीज का इंतजार है। मुहूर्त तो निकलेगा नहीं उसके लिए कि भाई हाँ पहले आप पंडित जी से मुहूर्त निकलवाओगी, उसके बाद जो जो भी खुलासे आप करोगी, सनसनी खेस खुलासा। एंड काफी लोग जो ये बोल रहे थे ना कि जो रिलेटिव हैं, जो भाई साहब हैं, जो बच्ची है, ठीक है, उसके जो माँ बाप हैं, उनको तो प्रॉपर्टी का कोई लालच ही नहीं है, उनके पास तो ऑलरेडी इतनी सारी प्रॉपर्टी है, तो वो औरों की प्रॉपर्टी का क्या करेंगे। तो मेन मैं बताती हूँ, हाँ सिग्नेचर का भी जो हुआ था, जो जो हमारे पड़ोसी थे उन्होंने बताया था कि जो प्रॉपर्टी है वो ऐसे ही किसी के नाम नहीं हो जाती है। वो तो हमें भी पता है भाई, प्रॉपर्टी किसी के नाम करने के लिए बहुत लंबा प्रोसेस होता है, बट आपको ये भी पता है कि जो प्रॉपर्टी है बिना सपना के सिग्नेचर के सेल नहीं हो सकती। मतलब सपना को सिग्नेचर कराने के लिए आप इतने गंदे गंदे उस पर एलिगेशन लगा रहे हो, उसके करेक्टर पे उंगलियां उठा रहे हो, एंड जितने भी लोग इस चीज में इन्वॉल्व हैं, ठीक है, सपना को बदनाम करने के लिए जो भी हैं, ठीक है, तो आपको पता है सपना के सिग्नेचर के बिना प्रॉपर्टी सेल नहीं हो सकती, ठीक है। तो
अब वो क्या है, वो सिग्नेचर कर नहीं रही है, सपना सिग्नेचर नहीं कर रही है। तो इन लोगों ने क्या सोचा कि हम इसके कैरेक्टर पे बार करते हैं, हम इसकी कैरेक्टर मतलब इसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाते हैं सोशल मीडिया पे, तो ये ऐसे हमें, तो ऐसे ही ये साइन कर देगी और फिर उसके बाद हम आराम से प्रॉपर्टी नाम करा लेंगे। भाई इन्होंने सोचा कि जो सपना है, हमने इसके कैरेक्टर पे पहले भी उंगलियां उठाई हैं, पहले भी हमने इसको मेंटली टॉर्चर किया है और इसने उसी के चलते बोल दिया था सोशल मीडिया पे कि मैं अपनी बच्चों की कसम खाती हूँ, मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मतलब सारी प्रॉपर्टी तुम ही लोग रखो, ठीक है। ऐसी द रॉड चैनल, ये भी इन्होंने ऐसे ही लिया था, ठीक है, जिसका आज तक कुछ नहीं पता कि वो कहाँ है, किसके पास है, एंड उसकी एफआईआर भी कितना टाइम हो गया, तो वो भी पता नहीं उसका रिजल्ट कब देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब इनका क्या है, जो मथुरा वाला जो विला है जो उन्होंने बुक किया था, उसकी ना लास्ट पेमेंट रह गई है, मतलब लास्ट किस्त रह गई है एक तरीके से, और उसकी जो रजिस्ट्री है ना तभी होगी जब वो लास्ट पेमेंट उसकी होगी, और जो रजिस्ट्री है वो किसी एक के नाम नहीं होगी, वो दोनों के नाम ही होगी। ना ही तो वो अकेले सिंगल, ना ही तो वो सिंगल सपना के नाम हो सकती है रजिस्ट्री, और ना ही वो सिंगल अंकल आंटी के नाम हो सकती है। तो बिना सपना के सिग्नेचर के रजिस्ट्री नहीं हो सकती उसकी, या वो ना रजिस्ट्री हो सकती ना वो सेल कर सकते बिना सपना के। एंड जो उस बिला का बिल्डर है उसका फोन सपना के पास आ रहा है बार बार कि भाई मैम इसकी लास्ट पेमेंट है वो कर दो आप, उसके बाद आप अपनी रजिस्ट्री करा लो। सपना के पास फोन आ रहे हैं बार बार। और जो अंकल आंटी आए थे ना दिवाली पे, तो वो इसीलिए आए थे क्योंकि उसकी लास्ट किस्त बची है, और वो सपना के सिग्नेचर के बिना, या सपना जब तक वो मतलब पूरा उसका पेमेंट फाइनल नहीं हो जाता, वो तब तक ना आप उसको सेल कर सकते ना आप उसकी रजिस्ट्री करा सकते, और रजिस्ट्री किसी एक के नाम नहीं होगी। ये लोग इसीलिए इतना परेशान है, इसलिए सपना को इतना ज्यादा टॉर्चर कर रहे हैं। सपना ने ये भी बताया उनके घर के आगे एक रेड कलर की गाड़ी भी घूमती है। तो ये लोग सोचो इतना इतना गिर गए हैं कि एक औरत को इस हद तक ये लोग परेशान कर रहे हैं, उसकी जान तक को खतरा है। एंड जो अंधभक्त है ना उनसे ये पूछो, ये जो इतनी प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये अंकल आंटी मतलब यार, ये जो उनकी उम्र है ना वो भजन करने की है, तीर्थ स्थानों पे जाने की है, और यहाँ इनसे मतलब पैसों का मोह नहीं छूट रहा। एंड जो मैडम कह रही थी ना कि उनको लालच नहीं है, जो भाई साहब है उनको प्रॉपर्टी का कोई लालच नहीं है, उनके पास इतने खेत है, ये है वो है, तो मैडम आज की डेट में ना अपने जो सगा भी होता है ना वो भी बिना लालच के कोई काम नहीं करता। वो तो छोड़ो, जो एक छोटा बच्चा होता है ना, आप उससे अगर काम के लिए कहोगे तो वो भी कहेगा कि मैं काम तभी करूंगा जब आप मुझे चॉकलेट दिलवाओगे या जो भी इसकी फेवरेट चीजें होती हैं। तो आज की डेट में ना कोई भी फ्री में आपके लिए नहीं खड़ा रहता, या फ्री में आपकी कोई भी हेल्प नहीं करता। मतलब इतना टाइम सपना को अपना ससुराल छोड़े हुए हो गया, ठीक है। एंड एक बार सिर्फ अंकल आंटी ने वीडियो कॉल पे बात की है, उसके अलावा एक बता दो आप, कभी उन्होंने अपनी पोतियों को पूछा है? कभी भी पूछा है? अगर उन्होंने इसके अलावा कभी बच्चियों से बात की होती या वीडियो कॉल की होती तो वो पड़ोसियों से दिखवा देते, कहते लो देखो सबूत, हमने तो बात की है। और हाँ, डॉक्यूमेंट की बात, ठीक है। तो जैसे कि पड़ोसी ने बताया था, जो फार्म हाउस है उसके 4 हिस्से हैं, सपना का, सपना के हस्बैंड का, अंकल आंटी का, और उन्होंने एक डॉक्यूमेंट का स्क्रीनशॉट लगाया था। तो काफ़ी लोगों का ये डाउट था भाई सपना नाम की एक लड़की नहीं है भाई, और भी बहुत सारे लोग हैं, और हमें नहीं पता कि ये उसी सपना के नंबर पे सेंड हुए हैं या कोई और सपना है। तो आपने देखा होगा जो स्क्रीनशॉट उन्होंने लगाया है, दिखाया है, वो कितना छोटा सा था। एंड जो वीडियो कॉल है तो उसमें आप देखना जो वीडियो कॉल है वो किसकी तरफ से हुई है। अगर आपको पूरा सब कुछ दिखाना ही है ऑडियंस को तो पूरा साफ साफ क्लियर दिखाओ ना, खाली इतना सा स्क्रीनशॉट दिखाने का क्या मतलब है। अगर अंकल ने पड़ोसी को आगे किया है कि भाई हाँ तुम ये सारी चीजें दिखाओ, तो सारे डॉक्यूमेंट पूरा मतलब पूरा दिखाते ना, पूरे डिटेल से दिखाते। सपना ने भी यही बात बोली है कि आप आधी अधूरी चीजें क्यों दिखाते हो, वो डॉक्यूमेंट दिखाए थे तो पूरा दिखाते ना। बस आपने यहाँ पब्लिक को गुमराह कर दिया कि भी देखो उन्होंने मतलब वो डॉक्यूमेंट के पेपर भेजे हैं,
बाकी क्या है, किस चीज़ के पेपर हैं, वो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। देखने वाले को किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो किस चीज़ के डॉक्यूमेंट है क्या नहीं है। तो यार मतलब हद हो गई। एंड जो लोग कहते हैं अंकल आंटी को बूढ़े माँ बाप हैं, बेचारे हैं, वो वही है, पूरा जो मास्टरमाइंड है वो वही है। जो लोग उनके आसपास नाच रहे हैं ना, तो वही नचा रहे हैं, कभी वो पड़ोसी को, कभी भाई साहब को, कभी बच्ची को, भाई वही नचा रहे हैं सबको, और सब नाच रहे हैं तो कुछ तो कारण होगा ना। जो लोग उनके इशारों पे नाच रहे हैं तो कुछ तो रीजन होगा। जैसे लोगों का कहना है कि जब भी काम होता है, भाई साहब ने भी बोला था अपनी वीडियो में, जब हमारा मतलब जब फूफा जी को कुछ काम होता है हम तभी जाते हैं। मतलब फाइनेंशियली तो उनको कोई दिक्कत है नहीं, उनको फिजिकली चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो इतना कोई वेला नहीं है, इतना कोई वेला नहीं है। और कि मतलब दूसरों का काम करने के लिए वो इतनी दूर से अपना पैसा लगा के यहाँ आएगा। इंसान को लालच होता है ना, तभी इंसान करता है सारी चीज़ें। एंड अभी भी आप लोग देखना, जब सपना ने जवाब दे दिया है ना, तब भी जो लोग हैं ना वो बाज नहीं आएंगे। उनको बस अपनी चोंच खोलनी है सपना को बदनाम करने के लिए, बस सपना के बारे में गलत गलत चीजें बोलने के लिए। मतलब उस औरत को देख के बिल्कुल भी तरस नहीं आता, या छोटी छोटी बच्चों को देख के तरस नहीं आता। वो औरत बेचारी अकेली बच्चों को पाल रही है, सब कुछ कर रही है, ठीक है। और अब तो काफी टाइम से उसने कुछ बोला नहीं किसी के बारे में, किसी का नाम नहीं लिया, फिर भी शायद इन लोगों को तभी शायद मिर्ची हो गई कि कैसे ये आराम से जी रही है, कैसे आराम से ये घूम फिर रही है। जैसे ही वो अपना मतलब कुछ काम में बिजी होती है या कुछ अच्छा करने जा रही होती है ना, तभी ये लोग पोक करना शुरू कर देते हैं। एंड जो लोग कहते हैं ना कि सपना ने सोशल मीडिया पे अपने ससुराल वालों की धज्जियां उड़ा दी, इज्जत की, अपने हस्बैंड की धज्जियां उड़ा दी, उनकी इज्जत की जो इस दुनिया में है नहीं, तो भाई इतने सालों से वो औरत झेलती आ रही है, और झेलने की भी ना एक लिमिट होती है। आपको पता होगा जो अंकल जी हैं वो ड्रिंक करके गालियां बकते थे, तो भाई इतने गट्स किसी के अंदर नहीं होते हैं जो पी के अपने ससुर की गालियां सुने, ठीक है ना। इतने टाइम तक उसने झेला ही है, वो मुंह बंद करके ही बैठी थी, शायद तभी वो अच्छी थी, थोड़ी बहुत सबको झेल रही थी इतने टाइम से। एंड शायद तभी वो उस घर में पड़ी थी, तभी इन लोगों ने उसको नहीं निकाला। जहां उसने मुंह खोलना शुरू किया वहीं देख लो निकाल के बाहर खड़ा कर दिया। जब वही लड़की खुद अपने लिए स्टैंड ले, आवाज उठाए, तो वो मतलब उसका करेक्टर वो हो जाता है, उसका करेक्टर खराब हो जाता है। अभी क्यों छुपाए, अब वो क्यों छुपाए? इन लोगों ने क्या कमी रखी? जो लोग कहते हैं कि सपना ने अपने ससुराल की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी, तो कम से कम सपना ने प्रूफ तो दिखाए कि क्या क्या उनके साथ हुआ है। बट यहाँ तो अंकल आंटी उस पड़ोसी को आगे कर देते हैं कि सपना जब बेहोश होती थी उनके लिए बेहोश होती थी, जानबूझ के बेहोश होती थी, वेस्टर्न ड्रेस पहनती थी, ये करती थी, वो करती थी। भाई पड़ोसी के 24 घंटे उनके घर में ही रहता था। ये सारी बातें कहीं ना कहीं बताई तो अंकल आंटी नहीं होंगी ना, मतलब पूरी ग्रुप ने, अंकल आंटी नहीं पूरे ग्रुप ने। वो बच्ची है वो भी आगे रही होगी, वो तो 24 घंटे रहती थी, तो उसने भी बहुत सारी चीज़ें बोली होंगी या पूछी गई होंगी। एंड जो ऐसे रिएक्शन चैनल है ना उनका भाई भगवान सब देख रहा है, भगवान सब देख रहा है। एंड आप एक औरत होके दूसरी औरत की इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हो। शायद आपके ऊपर वो सारी चीजें नहीं बीती है, शायद तुम लोग उस दुख को नहीं फील कर पाओगे। जो ये सारी चीजें झेल चुका होता है ना उसको ये सारी चीजें पता होता है। जिसको ससुराल में पूरा फ्रीडम मिला होता है, पति प्यार करता है, उनको इस दुख के बारे में कुछ नहीं पता होगा। मतलब जो सपना के सपोर्ट में अगर वीडियो बना रहे हैं तो वो अंधभक्त हो गए, बट वो जो बना रहे हैं वीडियो सपोर्ट में तो वो उनके रिश्तेदार हैं, उनके फूफा, उनके जीजा हैं। हद हो गई यार। तो गाइज ये थी मेरी आज की वीडियो। एंड आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।